जब तक हम नहीं, आप खुद अपनी व्यक्तिगत राय रखो, आप अपनी व्यक्तिगत राय रखो। हमारी अगर हम की बात करते हो तो हम अलग से। देश में शेड्यूल कास्ट समाज का नाश किया और सिर्फ मायावती ने किया। मैंने 3 साल बहुजन समाज पार्टी में लगाए, अपनी जिंदगी खत्म कर लिया, लेकिन मायावती से ज्यादा गद्दार इस समाज का कोई नहीं है। सबसे ज्यादा गद्दार है मायावती हमारे समाज के लिए। पत्रकार बंधु, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं आपका कि एससी समाज एकता मंच की आवाज उठाने के लिए आप लोग यहां तक पहुंचे। थैंक यू। 2010 में 5 चौक मंजूर हुए, गुरु रविदास चौक, कबीर चौक, ढीगड़ा चौक, परशुराम चौक, सम्राट अशोक चौक, जिनमें से 3 चौक बन चुके। जब बारी आती है गुरु रविदास जी महाराज, कबीर जी महाराज की, तो कहीं ना कहीं एक तकवा लगा हुआ है हमारा भी एससी समाज के लोग, जबकि महापुरुष किसी एक समाज के, किसी एक व्यक्ति के नहीं होते, ये सभी समाज के होते हैं और सभी के लिए पूजनीय है। जब इनकी बात आती है तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन ने उसको रोकने का काम किया, जबकि 24,80,000 रुपया कबीर चौक का आया हुआ है और हाईवे की कहीं ना कहीं कोई दिक्कतें थी टेक्निकली, वो भी नॉर्म जो हाईवे के हम पूरे करते हैं। उसके बावजूद भी यहाँ के लोकल विधायक श्री कृष्ण मिड्डा जी जानबूझ करके इसको मतलब अटकाने का काम कर रहा है। अभी 2 दिन पहले हमारी बात हुई तो कहते चौक तो साइड में बढ़ाएंगे, ऐसा क्यों? इसका मतलब तो ये है कि महापुरुषों को ये साइड में लगाना चाहते हैं। ढींगड़ा चौक की जब बात थी तो ढींगड़ा चौक भी तो बीच में है, और जब के चौराहा नहीं है, 3 जगह का रास्ता है, वहां तिकोना रास्ता है, टी पॉइंट है, उसके बावजूद भी उन्होंने बीच में चौक बनवा दिया। तो ये भेदभाव यहाँ के लोकल विधायक एससी समाज के साथ कर रहा है और ये एससी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। शासन प्रशासन को, राजनीतिक पार्टियों को और बीजेपी वालों को पता होना चाहिए कि भाई यहाँ लगभग 35 और 40 हजार के बीच में एससी कम्युनिटी का वोट है और उसके साथ हम और भी जोड़ने का काम करेंगे। और अगर आने वाले चुनाव में डॉक्टर मिड्डा को दिखा देंगे कि भाई एससी समाज भी आज जीवित है, मरा नहीं है, तो मैं चेतावनी देना चाहता हूं डॉक्टर मिड्डा को और इस शासन प्रशासन को कि वो समय रहते अगर मतलब संभल जाए तो बहुत बढ़िया बात है। और रही बात धरने पे बैठने की, धरना तो यूं लगातार जारी रहेगा। हमारी 3 डिमांड है मुख्य। सबसे पहले कबीर चौक का निर्माण, दूसरे नंबर पे गुरु रविदास जी महाराज का जो चौक मंजूर है उसका पैसा नहीं आया, उसका पैसा मंगाए, उसका बजट मंगाए। और तीसरी मांग है हमारी शहर के अंदर किसी चौराहे पे भगवान वाल्मीकि जी का भी स्टैचू लगाने का काम करें। बहुत बढ़िया। कमल चौहान जी थे हमारे बीच में और गणमान्य व्यक्ति थे, इन्होंने बहुत दुरुस्त फरमाया। तो हमारे बीच में और भी हैं, इनसे पूछते हैं कि जो ये यहाँ पर बैठे हैं या जो आप लोग जो एससी समाज के लोग बैठे हैं, इनकी जो क्या मांगे हैं ये बताएंगे हमारे बीच में। नमस्कार सर। नमस्कार, मेरा नाम द्वारका फुलिया। मैं ये कहना चाहता हूँ डियर पत्रकार जी, डियर थोड़ा पीछे, कि भी ये चौक है जो महापुरुषों के नाम से जो मुख्य मांगे हैं, जो साथी ने बताई हैं, चौक तो बनने चाहिए महापुरुषों के, क्योंकि महापुरुष जो है समाज का आईना होते हैं, समाज को मार्गदर्शन करते हैं। महापुरुष समाज के लिए आदर्श होते हैं, वो चाहे किसी भी समाज के हों, और सभी महापुरुषों को एक नज़र से देखना चाहिए। रही बात आपने पूछा था कि भी आगे कांग्रेस और बीजेपी में से किसे चुनना पड़ेगा, और आपसे एक अपील है कि भाई आप मेरी पूरी बातों को आप जरूर दिखाएं आपके चैनल के माध्यम से। हम है ना भविष्य में न तो हम कांग्रेस को वोट देंगे और न बीजेपी को देंगे, क्योंकि आज से 10 साल पहले कांग्रेस थी और कांग्रेस ने लगातार 70 साल तक इस देश में राज किया। अगर कांग्रेस से इतनी अच्छी होती तो आज ये आंदोलन करने की नौबत नहीं आती और चौक भी बन जाते और समाज का भला भी हो जाता। सबसे पहले कांग्रेस ने ही शुरू किया था। कांग्रेस के विरोध में अनेकों पार्टियां बनी जिनका नेतृत्व एससी बीसी समाज करता है, बहुजन समाज के लीडर करते हैं। लेकिन वो नौबत क्यों आई? अगर कांग्रेस अच्छी होती तो न तो बहुजन समाज पार्टी बनती, न समाजवादी पार्टी बनती, न कोई अन्य पार्टियां बनती। ये कांग्रेस के विरोध में पार्टियां बनी थी और कांग्रेस ने बुरे काम किए तो उसके कारण बीजेपी सत्ता में आई और बीजेपी ने उससे भी बुरे किए। और अब कुछ लोग चाहते हैं कि दोबारा कांग्रेस आ जाए। कांग्रेस उससे अच्छी थी। अगर कांग्रेस अच्छी होती तो बीजेपी कभी नहीं आती
और इसलिए हम भविष्य में न तो हम कांग्रेस को वोट करेंगे और न बीजेपी को। नहीं, आप खुद नहीं हम जहां तक जब तक हम नहीं, आप खुद अपनी व्यक्तिगत राय रखो। आप अपनी व्यक्तिगत राय रखो। हमारी अगर हम की बात करते हो तो हम अलग से बैठ के बात करो। आप अगर बात ऐसे करनी है तो अलग से बैठ के बात करो। हम नहीं, आपकी व्यक्तिगत राय रखो। आप नहीं, व्यक्तिगत राय रखो। हम का क्या मतलब है? देखिए बात समय में बिल्कुल भी जो ये बात करते हैं बहुजन समाज की, बिल्कुल भी नहीं। अगर इस देश में शेड्यूल कास्ट समाज का नाश किया वो सिर्फ और सिर्फ मायावती ने किया। मैंने 3 साल बहुजन समाज पार्टी में लगाए, अपनी जिंदगी खत्म कर लिया, लेकिन मायावती से ज्यादा गद्दार इस समाज का कोई नहीं है। सबसे ज्यादा गद्दार है मायावती हमारे समाज के लिए। देखो, साथी नाराज हैं किसी कारण से पार्टी से, बसपा से। हम ये नहीं कहते कि भी आप बसपा को वोट दो या बीजेपी को दो, कांग्रेस को दो, लेकिन हम किसी को एक सेकंड में आपको सुनो ऐसा है इस वक्त जो है ना, हम जो बोल रहे हैं एससी समाज एकता मंच के बैनर पे चल रहे हैं। इस वक्त जो हम धरने पे बैठे हैं उस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। साथी ने प्रश्न पूछा है कि भी वोट किसे, फिर ये साथी है धर्मपाल सिंह मार्जी, इन्होंने कहा अभी हम कांग्रेस को वोट देंगे। आपने कही है पिछली क्लिप में, आप देख सकते हो। और आपने कहा नहीं, उसमें यह कहा है कि भाई हम आने वाले समय में जो माहौल आज के दिन हरियाणा में वो कांग्रेस का बना। हमने ये बात कही है, ना कि भाई कांग्रेस को वोट देंगे, ये बात बिल्कुल नहीं कही। हमने कहा कोई माहौल कांग्रेस के हक में आज के दिन, और 80% है। अगर कांग्रेस पार्टी में वोट नहीं हुई तो बहुत बड़े मार्जिन से जीतेगी। क्या बात करते हो आप? चलो जी, आपको तो चश्मा लगा हुआ है। हाँ जी, चलो यहाँ पर थोड़ा सा गर्मा गर्मी का माहौल रहा क्योंकि कुछ एंटी पार्टियां भी हो जाती हैं। और हाँ जी, क्या कहना चाहिए? मेरा तो यही कहना चौहान साहब, आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने के लिए अगर बड़े दुश्मन को मारना है तो छोटे दुश्मन का अगर सहयोग करना पड़े तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हम 100% अगर हालात बने तो 100% कांग्रेस पार्टी को वोट ही देंगे। अब और बताओ क्या कहना चाहोगे? देखो, धर्मपाल जी ने ये बात तो मानी कि भी कांग्रेस दुश्मन है, ये कह भी छोटा दुश्मन है, लेकिन मैं मानता हूँ कांग्रेस बीजेपी से भी बड़ी दुश्मन है। आज के दिन भी है। बीजेपी कांग्रेस चाहती है कि इस देश के अंदर या तो बीजेपी रहे या कांग्रेस रहे, कोई भी अन्य पार्टी इस देश में सत्ता में न आए। और हम कांग्रेस को मिटाने के लिए, क्योंकि कांग्रेस ने ही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को खून के आंसू रुलाया था, मान्यवर कांशीराम साहब की बसपा को खत्म करने का सबसे बड़ी जिम्मेवार कांग्रेस है। और हम कांग्रेस को मिटाने के लिए जो होगा, आप जो ये कह रहे हैं ना, 1 मिनट चौहान साहब, ये बात जो आई ना, मायावती ने 3 साल तक मान्यवर कांशीराम को बत्रा हॉस्पिटल में कैद करके रखा, किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाने नहीं दिया। एक डॉक्टर, एक वैद्य, एक ही कमरा, एक ही हॉस्पिटल, और पूरे देश में किसी को मिलने नहीं दिया। मायावती कांशीराम की त्यारी है, मायावती ने कांशीराम को मारा है। हम 30 साल से बहुजन समाज पार्टी में है। मैंने आवाज उठाई थी उस समय में, मैंने मेरे को 1 साल के लिए पार्टी से निकाला था कि भाई आपने ऐसा क्यों बोल दिया। मैंने कहा भाई हम कांशीराम से मिलना चाहते हैं तो नहीं मिलने दिया जाएगा। ये तो हत्यारी की बात करते हैं, हत्यारी है मायावती कांशीराम की। चलो हमारे बीच में मायावती ने कोई टेंडर उठा रखा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, भीमराव अम्बेडकर हमारे सबके थे, वो उनका टेंडर ले रहे हैं क्या? हाँ। चलो जी, बने रहिए हमारे चैनल के अंदर। और हमारे बीच में जैसे कमल चौहान जी थे, उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया था। और यहाँ थोड़ा सा गर्मी होती है, तो बने रहिए हमारे चैनल के अंदर। इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करते रहिए। आपको बेहतरीन न्यूज के साथ आपके बीच में है, मेरे साथ कैमरामैन डॉक्टर राकेश और मैं अनिल चौहान। थैंक यू सर।